गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर, क्लास 7th। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिल्क। इसके पहले हमने कॉटन पढ़ लिया था। कॉटन की प्रिपरेशन कैसे होती है एज ए क्लॉथ, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिल्क। अगर हम सिल्क के बारे में बात करें तो सिल्क क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है, या फिर ऐसा कहें कि एक एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल फाइबर है। तो ये जो होता है, अगर सिल्क को आपने कभी देखा होगा तो सिल्क जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली एक तरह से फाइबर है जिससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, शाइनी होते हैं और एक तरह से देखा जाए तो बहुत स्टैंडर्ड लुक देते हैं। तो आज हम सिल्क के बारे में देखते हैं। तो सिल्क इज़ अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म। जनरली अगर देखा जाए तो जो सिल्क होता है वो कैसा होता है, एक फाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, सॉफ्ट होता है और शाइनिंग फाइबर होता है जिसको कि सिल्क वर्म से लिया जाता है या जो जिसको सिल्क वर्म बनाता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। ये किससे बनता है, किससे सेपरेट होता है? जो सिल्क वर्म होता है जो कि एक कोकून फॉर्म करता है। कोकून मतलब जैसे एग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको जिससे कि सिल्क को सेपरेट किया जाता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। अगर हम देखें तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर इसका बेसिक मटेरियल हम देखें सिल्क का, तो वो होता है प्रोटीन। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। तो सिल्क इज़ अ कॉस्टली फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपेरेंस। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर हम देखें तो जितने भी फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली अगर फाइबर या फैब्रिक है तो वो सिल्क होता है। क्यों? क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ। तो जो सिल्क होता है उसके सबसे पहले उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, थ्रेडिंग की जाती है, थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बाइंड किया जाता है जिससे कि सिल्क क्लॉथ्स बनते हैं। तो दिस सिल्क क्लॉथ इज देन यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज़ एंड अदर ड्रेसेस। इससे मोस्ट ऑफ जो होता है साड़ीज़ बनाई जाती है और इन साड़ीज़ को आपने कभी देखा होगा साउथ इंडियन लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा वियर करते हैं सिल्क की साड़ीज़। तो सिल्क की जो साड़ीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो उनके कुछ ट्रेडिशन जो फंक्शन होते हैं, ट्रेडिशनल जो फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैरिजेस होती हैं या कोई पूजा होती है या कल्चरल कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें वो सबसे ज़्यादा वियर करते हैं सिल्क की साड़ीज़। तो द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑप्टेंड सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो अगर हम सिल्क मोथ को अगर मान लीजिए कल्चर करते हैं, चूँकि ये लार्ज स्केल पर भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रोजगार के लिए या अपनी अर्निंग के लिए सिल्क वर्म का कल्चर करते हैं। तो इससे सिल्क वर्म से सिल्क लेने की जो प्रोसेस होती है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है और अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर इंडिया एंड जापान। और इसके अलावा जापान भी है और इंडिया भी है जो इसका प्रोडक्शन करती है। देन बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेंड सिल्क लेट अस स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मूथ। अब हम देखते हैं कि जो जिससे कि हमें सिल्क मिल रहा है या सिल्क मूथ जिसको हम बोलते हैं, तो उससे कैसे हम सिल्क को लेते हैं, तो इसकी क्या लाइफ साइकिल होती है। तो देन फर्स्ट जो लाइफ साइकिल में इसकी स्टार्टिंग होती है, तो फीमेल जो होती है वो येलो कलर के एग लेइंग करती है। कहाँ पर? मलबरी ट्री पर। मलबरी आप जानते होंगे, मलबरी का मतलब होता है शहतूत। तो शहतूत का जब पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर जो एग लेइंग करता है सिल्क मूथ, है ना। और फिर क्या करता है, जब एग की हैचिंग हो जाती है, कुछ हफ्तों में क्या होते हैं, एग टूट जाते हैं और उससे क्या निकलते हैं, लार्वाज निकलते हैं। तो जब लार्वा निकलते हैं तो ये लार्वा जो होते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, सिल्क वर्म बोलते हैं। और ये सिल्क वर्म क्या करते हैं, जो मलबरी मतलब कि शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं और खाकर साइज़ में बड़े हो जाते हैं। अब जब ये लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होते हैं तो इनकी जो स्किन्स होती है वो चेंज होती है, इनका अपेरेंस जो होता है स्किन्स का वो चेंज होता जाता है, बार बार चेंज होता है, जो मैं आपको डायग्राम में शो करूँगी। तो सिल्क इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड प्रेजेंट इन द सिल्कवर्म हेड इन
लिक्विड फॉर्म। तो ये क्या करता है, ये जो सिल्कवर्म होता है ये एक लिक्विड रिलीज करता है जो कि प्रोटीन नेचर का होता है। इसकी एक ग्लैंड होती है सिर के पास में, जिससे कि तेजी से जो प्रोटीन का एक थ्रेड जो होता है वो सीक्रेट होता है, एक लिक्विड सीक्रेट होता है। ये जो लिक्विड होता है ये जब एयर में आता है तो कैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये क्या करता है, अपने आसपास बाइंड करता जाता है। तो नाउ द सिल्कवर्म इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलप्ड कंडीशन कॉल्ड प्यूपा। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है। तो कोकून के बाद अगर सिल्कवर्म की जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम प्यूपा। तो ईच सिल्कवर्म बिगिन्स स्पाइनिंग अ कोकून बाय मूविंग इट्स हेड इन द सेम पैटर्न ऑफ दैट नंबर ऑफ 8। ये क्या करता है, अपने सिर से उस थ्रेड को लपेटना स्टार्ट करता है और लपेटता जाता है। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्क सीक्रेट्स सिल्क इन लिक्विड फ्रॉम थ्रू द टाइनी ओपनिंग इन इट्स हेड। और एक छोटी सी ओपनिंग को ये छोड़ देता है अपने सिर की तरफ। फिर ये जो लिक्विड होता है ये थ्रेड में कन्वर्ट होता है, तो ये सॉलिड हो जाता है और एयर के कांटेक्ट में आते से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो 2 से 3 दिन में द सिल्कवर्म कवर्स इटसेल्फ कम्प्लीटली विथ सिल्क फाइबर्स। क्या होता है, जो सिल्कवर्म होता है वो सिल्क फाइबर को 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर लेता है अपने आप को। तो द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्कवर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून। तो उस समय जब सिल्कवर्म अपने आसपास सिल्क को लपेटता है तो उस प्रोसेस को, उस समय या उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं कोकून। तो द कोकून इज मेड बाय द सिल्कवर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलप्ड एज प्यूपा। तो जो कोकून होता है वो सिल्कवर्म से ही सिल्कवर्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, प्यूपा। तो व्हेन द प्यूपा इनक्लोज्ड इन कोकून, और प्यूपा किसके अंदर बंद हो जाता है, कोकून के अंदर। और कोकून किससे बना होता है, सिल्क का बना होता है। तो डेवलप्ड फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मूथ। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट सिल्क मूथ में कन्वर्ट हो जाता है। देन द कोकून स्प्लिट अप एंड द ब्यूटीफुल सिल्क मूथ कम्स आउट। और फिर क्या करता है, वो ऊपर से जो कोकून होता है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है और बहुत ही सुंदर सिल्क मूथ में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एडल्ट सिल्क मूथ बना है ये केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रहता है, जिंदा रहता है। मतलब कि एडल्ट सिल्क मूथ लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। और फिर वापस क्या करता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ। यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा होगा, एडल्ट सिल्क मूथ है उसने एग लेइंग करी है मलबरी सिल्क पर, मलबरी लीव्स पर। और फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं, लार्वाज में। इस तरह से जो इल्लियाँ होती है जिसके कैटरपिलर भी बोलते हैं और लार्वाज भी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, तेज़ी से जो मलबरी की लीव्स हैं उनको फीड करते हैं और फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्यूपास में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्यूपा में बना लिया है और यही क्या करते हैं, आसपास तेज़ी से अपने जो सिल्क वर्म है वो सिल्क को बाइंड करते जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कोकून। और कोकून बनाने के बाद ये ऊपर की एक जगह को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। और जब ये कोकून में कन्वर्ट हो जाता है तो ये अपने आसपास सिल्क को पूरी तरीके से लपेट लेता है। फिर क्या होता है, ये इसके ऊपर से तोड़कर जो सिल्क का कोकून होता है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है। और फिर उसके बाद ये बहुत ही सुंदर एक तरह से एडल्ट सिल्क मूथ में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ ही समय तक जिंदा रहता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें एक्टिविटी है कुछ, मैं आपको बता देती हूँ। कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्कवर्म, पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर, नाउ कट देम अगेन एंड जम्पल देम, नाउ ट्राई टू अरेंज देम इन साइकिल फ्रॉम विथ करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी पिक्चर्स आपको दी है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म की, तो उसमें से आपको सबको पहले तो ड्रॉ भी कर सकते हो आप अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है तो। और अगर नहीं कर सकते हो तो सबसे बढ़िया है इसकी फ़ोटो निकालिए। फ़ोटो निकालने के बाद इसको कट कीजिए और इसकी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल को एक पेपर पर अरेंज कीजिए। तो इस तरह से आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। देन फिर आता है रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म।
तो अगर जो लोग सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका कल्चर करते हैं। तो सिल्क वर्म को वो अपने एक फार्म में या फिर कहीं पर भी शेड लगाकर या फिर कोई एरिया लेकर वहाँ पर सिल्क वर्म को रेयर करते हैं, उनको पालते हैं। तो फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क मूथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। तो अगर हमको सिल्क चाहिए होता है तो सिल्क लेने के लिए सिल्क मूथ को क्या करते हैं, रेयर्ड करते हैं और उसके कोकून्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उससे क्या निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म means to look after the silkworm by giving them proper food, shelter and health care। तो रेयरिंग का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि जो सिल्कवर्म होते हैं उनकी देखभाल करना, उनको प्रॉपर फूड देना, उनको शेल्टर मतलब जगह देना और उनकी हेल्थ की केयर करना है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेयरिंग। तो क्या करते हैं इसमें, इन अ सिल्क फॉर्म फीमेल सिल्क मूथ आर केप्ट इन अ सेपरेट लाइनिन बैग्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेल सिल्क फीमेल सिल्क मूथ्स होते हैं उनको सेपरेट रखा जाता है और फिर उनको वो क्या करती है 200 से 500 तक एग देती है एट ए टाइम। एक ही टाइम में इतने एग्स को वो लेइंग करती हैं। तो दे एग्स आर केप्ट इन परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑन बैम्बू ट्रे अंडर हाइजीनिक एंड सुइटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। तो इनको क्या किया जाता है, जो एग होते हैं इनको एक कार्डबोर्ड जो होता है उसके अंदर बेम्बू की ट्रेज लगी होती है। बेम्बू मतलब आप समझते होंगे जिसको बांस बोलते हैं हम, और उसमें बहुत ही सुइटेबल कंडीशन में उनको रखा जाता है। उनका ध्यान रखा जाता है किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वहाँ पर टेम्परेचर का भी ध्यान रखते हैं और ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखते हैं। तो द एग्स are warmed to a suitable temperature in a incubator and electricity warmed boxes inside which a substance can be kept at a desired temperature for the larva to hatch from egg। तो इस समय क्या करते हैं, इंक्यूबेशन देते हैं। तो इंक्यूबेशन मतलब कि इनको गर्मी देनी होती है, हीट देनी होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर बल्ब की हेल्प से भी दे सकते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, जो एग्स होते हैं वो हैच हो जाते हैं और उनसे क्या बन जाते हैं, लार्वास। परफोरेटेड शीट ऑफ प्रॉपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स और ट्रे टू चॉप्ड मलबरी लीव्स आर सेपरेट स्प्रेड ओवर इट। और यहाँ पर क्या डाल देते हैं, जो मलबरी की लीव्स होती हैं, मलबरी लीव्स आपको मैंने बता दिया कि शहतूत की पत्तियाँ होती हैं, उनको डाल दिया जाता है। तो जो लार्वास होते हैं वो क्या करते हैं, तेज़ी से खाते हैं उसको और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हीं लार्वास को हम बोलते हैं कैटरपिलर्स में। तो एग जो होते हैं उनकी हैचिंग होती है और फिर जो कैटरपिलर्स बनते हैं वो मलबरी लीव्स को बहुत तेज़ी से खाते हैं। दिन भर सिर्फ उनका काम खाने का ही होता है और वो क्या होते हैं, साइज़ में बढ़ जाते हैं। और 25 से 30 दिन के बाद सिल्क वर्म्स जो होते हैं खाना बंद कर देते हैं और क्या करते हैं, अपने आसपास एक टाइनी चेम्बर्स बना देते हैं। मान लो ये लार्वा है तो ये क्या करता है, अपने आसपास ऐसे एक चेम्बर बना लेता है और उसके आसपास क्या करता है, कोकून को ऐसे लपेटता जाता है इस तरह से। तो स्मॉल रेक्स और ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। तो वहाँ पर क्या करते हैं, किसी प्लांट की ब्रांच को रख देते हैं या कुछ भी ऐसा रख देते हैं जिससे वो कोकून उस ब्रांच से अटैच हो जाए। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पाइनिंग इट्स कोकून सिल्क वर्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्यूपा। तो जिस समय जो कोकून होता है या जिस समय जो कैटरपिलर होता है वो अपने आसपास जब कोकून बनाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कोकून्स होते हैं इनको कलेक्ट कर लिया जाता है और इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो किसी ह्यूमंस के थ्रू की जाती है। जब इसका रेयरिंग करते हैं तो कोई पर्टिकुलर पर्सन इसके प्रोसेस को करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। यहाँ पर ये वीडियो मैं ऑफ कर रही हूँ। थैंक यू।